चैप्टर 108 के स्टार्ट में दिखाया जाता है जो वुल्फ किंग होता है ना, अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में डायरेक्टली हमला कर देता है। एकदम से मतलब जंप कर देता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में। अपना मेन कैरेक्टर भी उससे पंगा लेने के लिए एकदम तैयार होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, उसके पैर के ऊपर में अपना मुक्का जो होता है ना वो लगाता है, और वो जो भेड़िया होता है ना वो भी अपने पंजे से हमला करता है। दोनों का जो होता है ना पावर एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से क्लैश होता है। वहाँ पर जो भी दोनों एल्डर्स होता है ना, वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पर खड़ा हो पा रहा होता है। और यहाँ पर जो होता है ना एल्डर भी वो बोलने लगते हैं कि यहाँ पर तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा आ रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर उस वुल्फ के पावर को महसूस करते हुए और उससे सहते हुए ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है दोनों का दोनों जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर और ये जो वुल्फ होता है ना, दोनों का दोनों पीछे आ चुका होता है अपने पावर के प्रेशर की वजह से। दोनों का ही जो होता है ना प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का होता है, जिस वजह से दोनों का दोनों पीछे आ चुका होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपने फ्लाइंग शॉट को बाहर निकाल चुका होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि तुम्हारे जैसे एनिमल जो है ना इस लेवल के पावर को पा चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ना प्ले टाइम अभी ख़त्म हो चुका है, अभी तुम्हें ना डायरेक्टली मैं ख़त्म कर दूंगा, ऐसे बोलकर ना अपना मेन कैरेक्टर अपने फ्लाइंग शॉट के साथ में पूरी तरह से तैयार हो रहा होता है। अपने पूरे पावर को जो होता है ना एक्टिव कर रहा होता है उस फ्लाइंग शॉट का। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोल रहा होता है एक्टिव करते हुए कि ये बहुत ज़्यादा मतलब अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है अभी ना ये टाइम हो गया कि इसे सेटल करें। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं तुम्हें ना मारने के बाद मैं ऑब्टेन करूँगा एक वुल्फ किंग का जो होता है ना वो पील को, और देखूंगा कि तुम्हारा वुल्फ किंग का जो पील है ना वो कितने ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना वुल्फ किंग अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में जंप करते हुए डायरेक्टली अपने क्लॉ से हमला कर रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर भी उसे देख रहा होता है, तो अपना मेन कैरेक्टर अपने तलवार से पूरी तरह से तैयार होता है उसके ऊपर में हमला करने के लिए। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसके क्लॉ के ऊपर में अपना मेन कैरेक्टर अपना जो होता है एक स्लैश मार देता है, जिस वजह से उसका एक क्लॉ जो होता है ना, एक जो पैर होता है ना उसको पूरी तरह से वो कट चुका होता है वहाँ से, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। और ये जो वुल्फ होता है ना ये भी बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, इसके मुंह से भी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। इसका हालत बहुत ही ख़राब हो चुका होता है, और इसके हालत को देखकर आप लोग बता ही सकते हैं कि किस तरह का हालत हो गया है। और उसके बाद में दिखाया जाता है लेकिन इस वुल्फ किंग को ज़्यादा मतलब कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को ना रीग्रो कर सकते हैं, मतलब वापस से रीगन कर सकता है अपना जो भी होता है ना बॉडी पार्ट कट करने से। और उसके बाद दिखाया जाता है इसका जो होता है ना जो क्लॉ होता है ना वो वापस आ चुका होता है और पूरी तरह से एकदम फाइन होता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना एल्डर भी ये जो होता है ना बोलने लगता है इस चीज़ को देखकर कि ये जो वुल्फ है ना इसका तो पैर जो है ना वो वापस आ चुका है, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो जो वुल्फ होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर फिर से हमला करने लगता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि क्या तुम अभी भी तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत है कि तुम मुझे इस तरह से तुम नीची नज़रों से तुम मुझे देख सकते हो, इस तरह से मुझे कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस भेड़िए से। और पूरी तरह से तैयार होता है उसके ऊपर में हमला करने के लिए। वापस से देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वापस अपने जो होता है ना उस फ्लाइंग शॉट से एक स्लैश मारता है, जिस वजह से उसका जो होता है ना फिर से कट लग जाता है उसके पैरों में। और उसके बाद देखा जाए तो उसका जो एक पैर जो होता है ना पूरी तरह से कट के पूरी तरह से अलग हो चुका होता है। और उसके बाद देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर भी सामने की ओर ही देख रहा होता है। ये जो होता है ना ये वुल्फ किंग को भी फिर भी कुछ नहीं होता, उसका जो पैर काटा होता है ना वो वापस से रिग्रो हो जाता है और पूरी तरह से एकदम सही हो जाता है पहले के जैसे। और ये जो वुल्फ होता है ना और भी गुस्सा हो चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि ये जो एनिमल है ना इसे देखकर जैसे लग रहा है ना इसको ना काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का जो है ना स्पिरिचुअलिटी मिल चुका है, जिस वजह से इसके पास में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा इसके पास में पावर आ चुका है। और देखो तो इसके पास में इतना ज़्यादा पावर आ चुका है कि ये मुझे इस तरह से मुझे प्रकोप करे, इस तरह से मुझे मतलब कर रहा है और मतलब सोच रहा है कि मुझे हरा सकता है, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना वुल्फ किंग अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर वापस से हमला करने के लिए आ रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर भी उसके ऊपर में हमला करने के लिए एकदम से तैयार होता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोल रहा होता है उस वुल्फ किंग से कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो अपने ट्रिक्स के साथ में, और तुम यूज़ कर रहे हो इस तरह के पावर को। और मैं पहले की लाइफ में ना इससे पहले भी मैंने ना तुम्हारे जैसे बहुत सारे वुल्फ्स को ना बस अपने एक ही स्लैश में ना कितने सारे वुल्फ्स को मैंने मारा है, ऐसा बोल रहा था अपना मेन कैरेक्टर। और बोलने लगता है अपना मेन कैरेक्टर कि मुझे बस एक ही चीज़ का ज़रूरत है, बस तुम
तुम्हारे जो है ना सर को मुझे तुम्हारे धड़ से अलग करना है, जिससे कि तुम वापस से रीग्रो नहीं कर सकते। वो वही तुम्हारा वीक पॉइंट है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसके सर के ऊपर में हमला तो करता है, लेकिन ये जो होता है ना वुल्फ किंग ये भी थोड़ा बहुत चालाक होता है, जिस वजह से ये जो होता है ना डॉज कर लेता है, अपने सर को बचाते हुए अपने पूंछ होता है ना उससे अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर देता है, जिससे अपना मेन कैरेक्टर को भी थोड़ा बहुत इंजरीज आता है। मेन कैरेक्टर थोड़ा सा दूर जाकर गिरता है और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो वुल्फ होता है ना अपने मेन कैरेक्टर की ओर देख रहा होता है। मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगता है कि मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारा जो वीक पॉइंट है ना वो तुम्हारा हेड है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस वुल्फ को देखते हुए। और अपने मेन कैरेक्टर के मुंह से भी थोड़ा बहुत खून निकल रहा होता है और अपने मेन कैरेक्टर सामने ये और ही देख रहा होता है उस वुल्फ को। उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो वुल्फ होता है ना एक गोल्डन पावर को जो होता है ना वो एक्टिव कर रहा होता है अपने पावर को, और जो होता है ना एक बीम को शूट करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। और यहाँ पर जो होता है ना ये एल्डर लोग ये बोलने लगते हैं कि अगर ये कर क्या रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगता है कि तुम अपना उसका अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है उस वुल्फ किंग से कि तुम ना अपना पूरा बेस्ट देना इस सूट के इस जो होता है ना बीम के ऊपर में, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर उस वुल्फ किंग से। और अपना जो होता है ना मेन कैरेक्टर अपना भी जो होता है ना पावर को पूरी तरह से एक्टिव कर रहा होता है। और वहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर और वो जो वुल्फ किंग होता है दोनों का दोनों जो होता है ना पावर जो होता है ना एक दूसरे से क्लैश करने को जा रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर का स्लैश और ये इधर जो होता है ना वुल्फ किंग का एक बीम आ रहा होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक सा। दिखाया जाता है दोनों जब टकराता है ना अपना मेन कैरेक्टर का पावर जो होता है ना कुछ ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो जो बीम होता है ना बीच से कटते हुए अलग अलग हो जाता है। वहाँ पर मेन कैरेक्टर का स्लैश जो होता है ना उस बीम को काटते हुए ना डायरेक्टली वो जो होता है ना वुल्फ किंग का जो होता है ना सर की ओर जा रहा होता है, जिसे देखकर वुल्फ किंग का भी पूरी तरह से फट के चार हो चुका होता है। तो दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना वुल्फ किंग का जो होता है ना धड़ जो होता है ना सब पूरी तरह से मतलब ये जो सर होता है ना धड़ से अलग हो चुका होता है और यहाँ पर पूरी तरह से खून ही खून हो चुका होता है। यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर का स्लैश जो होता है ना उसके सर को काटते हुए आगे निकल चुका होता है। दिखा जाता है वो जो वहाँ का माहौल जो होता है ना पूरी तरह से शांत हो चुका था। अपना मेन कैरेक्टर उसके सर को काटते हुए सामने की ओर एकदम मस्त वाले पोज में खड़ा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है वो जो होता है ना वुल्फ किंग मरते ही वहाँ पर जो होता है ना उसका वो जो इनर पील होता है ना वो बाहर आ चुका होता है। मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो देख रहा होता है कि इसके पास में काफ़ी ज़्यादा सही पावर था, इसी वजह से यहाँ पर देखो इसका जो पील है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा इसके पास में स्पिरिचुअलिटी का जो डेंसिटी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये भी बहुत ज़्यादा हायर वाला है, ऐसा बोल रहा था अपने मेन कैरेक्टर और सोच रहा था इसके पास काफ़ी ज़्यादा सही पावर था, बोल रहा होता है उस वुल्फ किंग को देखते हुए। यहाँ पर जो होता है ना ये जो होता है ना एल्डर भी ये बोलने लगते हैं कि मास्टर जी अभी और क्या करना, और बोलने लगता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर जो भी ब्लड है ना ब्लड एसेंस जो भी है ना वो सबको तुम लोग हटा दो। यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स ना इस चीज़ की वजह से ना एट्रैक्ट हो सकते हैं, इस वजह से ना यहाँ पर ना जल्दी से जल्दी इन सभी चीज़ को क्लीन कर दो। मैं जाकर इस पील को रिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है एल्डर भी और एल्डर लॉन्ग से, ऐसा बोल रहा था अपना मेन कैरेक्टर। दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल चुका होता है। ये लोग दोनों बोलते हैं कि हम समझ गए मास्टर जी, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना एक क्लिप के ऊपर में जो होता है ना माउंटेन के ऊपर में जो होता है ना मेडिटेशन कर रहा होता है, अपना पावर को बढ़ा रहा होता है, वहाँ पर रीगेन कर रहा होता है जो भी होता है ना इंजरी सुन सभी को सही कर रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है ये जो पर्पल जो है ना की है ना मेरे पास में जो ऐसा पूरी तरह से मास्टर कर लिया, जिस वजह से ना मुझे रिफाइनिंग में इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और वहाँ पर जो होता है ना वो उस पील को रिफाइन कर रहा होता है पूरी अच्छी तरह से, तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लाइटनिंग भी बहुत ज़्यादा होता है ना लाइटनिंग भी आ रहा होता है थोड़ा बहुत। जैसे अपने मेन कैरेक्टर जो होता है ना उस पील को जो होता है ना वो वहाँ पर निकल रहा होता है, अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रहा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उस पील को निकल लिया होता है, जिस वजह से अपने मेन कैरेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी ये इसके पास में कुछ ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, ऐसा बोल रहा होता है। बहुत ज़्यादा चौंक गया तो उस स्पिरिचुअल पावर को महसूस करते हुए दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर की पेट जो होता है ना बहुत ज़्यादा फूल चुका हो, तो उस स्पिरिचुअल पावर की वजह से वहाँ पर बहुत वुल्फ किंग के कोर के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर होता है, जिस वजह से वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर अपने मेन कैरेक्टर के अंदर आ चुका होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो चैप्टर होता है ना ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है, तो फिर मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।